हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज के इस वीडियो में हम लोग कॉन्टैक्टर्स की हेल्प से ऑटोमेटिक ट्रांसफर स्विच बनाना सीखेंगे। ओके, आप लोगों ने देखा होगा इंडस्ट्री में होता क्या है कि हमारे पास लगभग दो पावर सोर्स होते हैं, हर कंपनी में मिलेंगे आप लोगों को। एक तो हम लोगों का जो सिटी पावर मतलब कि जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जो पावर आ रही है, एक तो वो हो गई हम लोगों की, और एक कंपनी का पर्सनल डीजी भी होता है। ठीक है, जनरेटर भी हम लोग यूज करते हैं बैकअप के लिए। ओके, तो यहां पे देखो होगा क्या कि जब हम लोगों की मैन पावर सोर्स नहीं है तो उस केस में हमारा लोड ऑटोमेटिक ही डीजी वाले पावर सोर्स पे शिफ्ट हो जाए, और जब हमारी मैन पावर सोर्स आ जाएगी तो हमारा लोड ऑटोमेटिक ही हमारे मैन पावर सोर्स यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जो पावर आ रही है वहां शिफ्ट हो जाए। ये हम लोग कॉन्टैक्टर की हेल्प से भी बना सकते हैं। मैंने अपने बहुत से वीडियोज में आप लोगों को कुछ इस टाइप के ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच के बारे में बताया है। इनके कनेक्शन भी मैंने आप लोगों को बताए हैं। यहाँ पे देखो बढ़िया तरीके से लिखा हुआ भी है, ये सिटी पावर है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जो पावर आएगी ये वो वाली पावर है, और ये हम लोगों का जनरेटर है। हम लोग ऑटोमेटिक ट्रांसफर स्विच वहां पे यूज करते हैं जहां हम लोगों के पास दो पावर सोर्स होते हैं। अब वो दो पावर सोर्स आपके कोई से भी हो सकते हैं। यहां पे आपका डीजी भी हो सकता है, यहां पे आपका दो पावर सोर्स सिटी पावर सोर्स ही आपके दो हो सकते हैं। मान के चलो कि जो फर्स्ट पावर सोर्स है वो आपका किसी और लोकेशन से आया हुआ है और सेकंड पावर सोर्स आपका किसी और लोकेशन से आया हुआ है, ऐसा भी हो सकता है। ओके, तो इसके कनेक्शन मैंने आप लोगों को बताए हैं। आज हम लोग सेम जो वर्किंग इस ट्रांसफर स्विच का होगा, इस ऑटोमेटिक ट्रांसफर स्विच का होगा, सेम वर्किंग हम लोग दो कॉन्टैक्टर की हेल्प से कैसे इसके कनेक्शन कर सकते हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पे वीडियो आप लोग आखिरी तक जरूर देखना। बाकी अगर फिर कोई डाउट रह जाता है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके आप लोग मुझे बता सकते हो। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 60 to 70% लोग ऐसे होते हैं जो वीडियोस तो देखते हैं बट चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया करो यार, इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा वीडियोज़ बनाने के लिए। ओके, तो अभी हम लोग एक काम करते हैं। सबसे पहले तो ये मैं बता देता हूँ आप लोगों को, मुझे यहाँ पे दो कॉन्टैक्टर्स चाहिए होंगे। ये जो कॉन्टैक्टर होगा मेरा, ये मेरा मैन पावर सोर्स यानी कि जो हमारे सिटी पावर है ना, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जो पावर आ रही है, ये कॉन्टैक्टर उसके लिए होगा, और ये वाला कॉन्टैक्टर हम लोगों का डीजी के लिए होगा। सेम यहाँ पे मैंने दो ब्रेकर यूज किए हुए हैं। ये जो ब्रेकर है मेरा, ये मैन पावर सोर्स है हम लोगों की। ओके, यानी कि जो हमारा सिटी पावर है, जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जो पावर आ रही है, ये उसके लिए मैंने यूज किया हुआ है, और ये वाला ब्रेकर मैंने यूज किया हुआ है डीजी के लिए। ओके, यहां से हम लोगों को डीजी की सप्लाई मिलेगी। यहाँ पे हम लोगों को एक ग्लास रिले या फिर MY2N MY4N जो भी रिले आप लोग यूज करना चाहो, आप लोग यहाँ पे एक रिले यूज कर सकते हो। मुझे यहाँ पे एक रिले की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग यहाँ पे जो हमारा मैन पावर सोर्स है, मैन पावर सोर्स के यहाँ पे न्यूट्रल लेंगे। न्यूट्रल को हम लोग कॉन्टैक्टर, अब कॉन्टैक्टर में देखो A1 है, यहाँ पे A2 है। अब सेम A2 यहाँ पर भी दिया हुआ है, तो मैं एक काम करूंगा, यहाँ से न्यूट्रल लूंगा, कॉन्टैक्टर यानी कि जो हमारा मैन पावर सोर्स का कॉन्टैक्टर है इसके A2 पे दूंगा, और यहीं से मैं अपने इस ग्लास रिले के भी A2 पे दूंगा, यानी कि 14 नंबर वाले टर्मिनल पे। यहाँ पे ये 14 नंबर वाला टर्मिनल है, यहाँ पे मैं न्यूट्रल कनेक्ट कर दूंगा। तो यहाँ से लूप बना करके यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, यहाँ से हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। तो जल्दी से मैं न्यूट्रल यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, यहाँ से लिया और कॉन्टैक्टर के A2 पे दिया। A2 से हम लोगों ने अपने रिले के 14 नंबर वाले टर्मिनल पे, ये भी A2 ही होता है रिले का, ठीक है, तो यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग जो हमारा डीजी वाला कॉन्टैक्टर है और जो ये डीजी वाली पावर सोर्स है, इसके आउटपुट से भी न्यूट्रल लेंगे और इसको हम लोग अपने कॉन्टैक्टर के A2 पे कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर भी मैं न्यूट्रल सिंपली कनेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या काम करेंगे, जो हम लोगों का मैन पावर सोर्स है, यहाँ पे न्यूट्रल तो मैंने अपने इस मैन वाले कॉन्टैक्टर में कनेक्ट कर दिया, जो मेरी मैन पावर सोर्स है उसके कॉन्टैक्टर में न्यूट्रल कनेक्ट हो गया। अब लाइन के लिए हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ से एक वायर लेंगे, उसको हम लोग अपनी रिले के कॉमन वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे, और सेम हम लोग क्या काम करेंगे, अपने डीजी वाले जो ब्रेकर है इसका भी यहाँ पे आउटपुट से लाइन लेंगे, इसको हम लोग दूसरे वाले कॉमन पे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ, दोनों ही कॉमन में कनेक्ट कर देते हैं। और उसके अलावा जो इस रिले का A1 वाला टर्मिनल है, इस A1 वाले टर्मिनल पे हम लोग जो हमारी मैन पावर सोर्स है यहीं से डायरेक्ट सप्लाई कनेक्ट कर देंगे। तो यहां से जो लाइन आएगी वो हम लोग क्या काम करेंगे, यहीं से ही लूप बना करके A1 पे भी दे देंगे। ठीक है, तो ये जल्दी से कनेक्शन करता हूं, फिर मैं आप लोगों को समझाता हूं।
तो यहाँ पे देखिए कॉमन पे मैंने कनेक्शन कर दिए हैं। कनेक्शन कैसे किए हैं, जो हमारा डीजी वाला ब्रेकर है यहाँ से मैंने लाइन लिया, इसको मैंने अपनी रिले के कॉमन पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है, एक कॉमन पे कनेक्ट कर दिया। उसके बाद जो हमारा मैन पावर सोर्स है, मैन पावर सोर्स का लाइन लिया, इस मैन पावर सोर्स के लाइन को मैंने इस रिले के A1 पे कनेक्ट किया और उसके बाद यहीं से लूप ले करके मैंने इस मतलब दूसरे वाले कॉमन पे मैंने यहाँ पे अपना जो मैन पावर सोर्स है उसका लाइन कनेक्ट कर दिया। कहने का मतलब ये है कि जब हम लोगों का मैन पावर सोर्स होगा, यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जो पावर आ रही है, जब वो वाली पावर होगी तभी ये मेरा ऑन होगा, क्योंकि मैंने इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया अपने मैन पावर सोर्स के साथ में, ठीक है। और सेम वहीं से ही हम लोगों ने कॉमन पे लूप बना दिया और कॉमन दूसरे वाले कॉमन पे डीजी की लाइन यहाँ पे कनेक्ट कर दी। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या काम करना है, हम लोगों ने जो हमारा रिले है, इस रिले का जो एनो टर्मिनल है, एनो टर्मिनल से एक वायर लेनी है, उसको मैंने अपने डीजी वाले कॉन्टैक्टर के एनसी पे कनेक्ट करना है। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, हम लोग दोनों कॉन्टैक्टर की इंटरलॉकिंग करेंगे, मतलब कि जब एक कॉन्टैक्टर ऑन हो तो दूसरा वाला कॉन्टैक्टर ऑन नहीं होना चाहिए, जब मेरा मैन पावर सोर्स वाला कॉन्टैक्टर ऑन हो तो मेरा डीजी वाला कॉन्टैक्टर ऑन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए हम लोग इंटरलॉकिंग करते हैं। ओके, तो अब मैं एक काम करता हूं, जो मेरा रिले का एनो टर्मिनल है, यानी कि जो मैन पावर सोर्स का कॉमन का एनो है, ठीक है, यहां से मैं इस कॉन्टैक्टर के एनसी पे कनेक्ट कर देता हूं। एनसी की आउटपुट से, मतलब जो एनसी है, एनसी के दूसरे वाले टर्मिनल से वायर लेकर के अपने मैन कॉन्टैक्टर के A1 पे मैं इस वायर को कनेक्ट कर दूंगा। मतलब कि मैन कॉन्टैक्टर को ऑन करने के लिए हम लोग डीजी वाले कॉन्टैक्टर की एनसी यूज कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखिए कनेक्शन हम लोगों ने कर दिए हैं, ठीक है। जो हम लोगों का मैन लाइन आ रहा है कॉमन, इस कॉमन का एनो यूज किया हम लोगों ने, एनो से एक वायर ली, उसको अपने डीजी वाले कॉन्टैक्टर के एनसी पे कनेक्ट किया, ठीक है। और आउटपुट लेकर के हमने मैन कॉन्टैक्टर के A1 पे ये लाइन वायर हम लोगों ने दे दी, इससे हमारा मैन कॉन्टैक्टर ऑन होगा। अब हम लोग क्या काम करेंगे, जो मेरा डीजी वाले सप्लाई का जो लाइन आ रहा है, अब इस लाइन में मतलब जो मैंने यहाँ पे कॉमन यूज किया हुआ है ना, इसी कॉमन का मैं एनसी यूज करूंगा। एनसी ये नीचे वाला टर्मिनल होगा, ठीक है। यहां से एक वायर लेकर के उसको अपने मैन कॉन्टैक्टर के, जो मेरा मैन पावर सोर्स है, इस कॉन्टैक्टर के एनसी पे कनेक्ट करूंगा और आउटपुट लेकर के अपने डीजी वाले कॉन्टैक्टर के A1 पे कनेक्ट कर दूंगा। तो ये वाले कनेक्शन भी मैं यहाँ पे जल्दी से कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए डीजी के भी कनेक्शन मैंने यहाँ पे कर दिए हैं। एनसी से मैंने एक वायर लिया, उसको अपने मैन कॉन्टैक्टर के एनसी पे यहाँ पे कनेक्ट किया, ठीक है। एंड उसके बाद आउटपुट लेकर के अपने डीजी वाले कॉन्टैक्टर के A1 पे ये वाली वायर भी कनेक्ट कर दी है। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं पावर ऑन करता हूँ। ओके, पावर ऑन करने के बाद सबसे पहले हम लोग अपने मैन ब्रेकर को ऑन करते हैं, मतलब कि मान के चलो अभी मेरी मैन पावर सोर्स आ रही है। अब जैसी मेरी मैन पावर सोर्स जब आ रही होगी उस टाइम पे मेरा मैन कॉन्टैक्टर ऑन होगा, तो हमारा जो लोड है वो हमारे मैन कॉन्टैक्टर के साथ में कनेक्ट होगा। अब मान के चलो हम लोगों का यहाँ पे डीजी की पावर भी आ गई। जब आपकी दोनों पावर सोर्स आ रही होंगी, मान के चलो एक मतलब कभी ऐसा भी कंडीशन हो सकता है जब आपके दोनों ही पावर सोर्स अवेलेबल हों, तो जब आपके दोनों ही पावर सोर्स अवेलेबल होंगे तो आपका लोड आपके मेन पावर सोर्स, यानी कि जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जो पावर आ रहा है उससे ही कनेक्ट होगा, ठीक है। लेकिन जब आपका मेन पावर सोर्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहेगा तो उस टाइम पे आपका जो लोड है वो ऑटोमेटिक आपके डीजी वाले कॉन्टैक्टर पे या फिर डीजी पे शिफ्ट हो जाएगा। अभी देखो मेरा यहाँ पे डीजी वाला कॉन्टैक्टर जो है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे ऑन हो गया। अब मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। अभी होगा क्या, ये मेरा मैन पावर आ रही है, मैन वाला कॉन्टैक्टर मेरा यहाँ पे ऑन हो गया। अब मैन पावर मान के चलो अभी मेरी चली गई, ठीक है। और ये वाला ब्रेकर मेरा ऑन रहेगा। जब आप लोग डीजी को ऑन करोगे तो डीजी को ऑन करने के बाद होगा क्या कि पावर आपकी आएगी, ठीक है, इसमें। और जैसी पावर आएगी तो आपका ये वाला कॉन्टैक्टर आपका ऑन हो जाएगा और आपका लोड जो है वो डीजी पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग कॉन्टैक्टर्स की हेल्प से ऑटोमेटिक ट्रांसफर स्विच बनाते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल कनेक्शन है इसके, ठीक है। कनेक्शन में एक बार फिर से आपको समझा देता हूं। जो हमारी यहाँ पे लाइन आएगी ना, जो हमारा मेन पावर सोर्स होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जो पावर आ रही होगी, उसी पावर सोर्स से हमने इस रिले को ऑन करना है, ठीक है। उसके बाद इस रिले के कॉमन पे हमने अपना लाइन कनेक्ट करना है। उसके बाद जो हमारा डीजी है, डीजी का जो लाइन होगा उसको भी हम लोगों ने रिले के दूसरे वाले कॉमन पे कनेक्ट कर देना है। उसके बाद हम लोगों ने यह काम करना है, जो हमारा मैन पावर सोर्स है, मैन पावर सोर्स में जो मतलब यहाँ पे जो कॉमन पे कनेक्ट किया है ना, इसी कॉमन का एनो यूज करना है। एनो से डीजी पे डीजी वाले कॉन्टैक्टर के एनसी को यूज करना है और एनसी के आउटपुट से लेकर के मैन वाले कॉन्टैक्टर के A1 पे देना है, ठीक है। मतलब इंटरलॉकिंग कर देनी है। सेम यहाँ पे जो डीजी का कॉमन पे हमने जो सप्लाई कनेक्ट की है, इसका हम
लोगों ने एनसी यूज करना है और एनसी यूज करके यहाँ पे अपने मैन कॉन्टैक्टर के एनसी पे देना है, आउटपुट लेकर के हमने दे देना है अपने डीजी वाले कॉन्टैक्टर के A1 पे। अब यहाँ पे हम लोगों ने एनसी इसलिए यूज किया हुआ है, जब ये ऑफ होगा तो उस टाइम पे हम लोगों का मैन डीजी वाला कॉन्टैक्टर ऑन होना चाहिए, ठीक है। और जब हम लोगों का ये रिले ऑन होगा तो उस टाइम पे क्या होगा, ये जो एनो है वो एनसी बनेगा और हमारा मैन वाला कॉन्टैक्टर ऑन होगा। तो ये सिंपल सा इसका लॉजिक होता है। अभी यहाँ पे जैसे ही हमारी मैन सप्लाई आएगी तो हमारा मैन वाला कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा और ये ऑफ हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी कोई भी डाउट हो अगर इस टॉपिक से रिलेटेड तो वीडियो के नीचे कॉमेंट करो, मैं आपके सारे कॉमेंट्स पढ़ता हूँ और रियली मैं काफ़ी मोटिवेट होता हूँ जब आप लोग अपना फीडबैक देते हो। तो प्लीज़ अपना फीडबैक जरूर दिया कीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बगल में जो बेल आइकन है उसको भी ऑन कर लेना ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।